दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आखिर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटे थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार भगवान अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के आखिरी चरण में दंडकारण्य के वनों में पंचौती नामक स्थल पर रह रहे थे, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। इसी वन में वो पिछले 10 वर्षों से लगातार राक्षसों को वध कर रहे थे ताकि रावण की शक्ति को कमजोर किया जा सके। जब वे पंचौटी में रहने आए तो उसी स्थान पर रावण के 2 भाई खरदूषण की सैनिक की छावनी थी और उन्हीं के साथ उनकी बहन शूर्पणखा भी रहती थी। एक दिन शूर्पणखा जंगल में घूमने के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्री राम का दर्शन हुआ। वो हमेशा राक्षसों के बीच ही पली बड़ी थी। वो राम तो स्वयं मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु के रूप थे। वो श्री राम की सुंदरता देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गए। वो स्वयं अपने आप को रोक नहीं पाए। उसने उसी समय अपना रूप बदलकर एक सुंदरी स्त्री का रूप धारण कर लिया और वो कुटिया के अंदर चली गई। उसने श्री राम के पास आकर स्वयं अपना परिचय दिया। उसने कहा, मैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन हूँ। उसने श्री राम के सामने अपने प्रेम के बारे में बताई और उनके साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखी। श्री राम ने विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात कहकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिए। इस पर शूर्पणखा ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ एक पुरुष के कई विवाह करने का नियम है, इसीलिए वो उनसे विवाह कर सकते हैं। श्री राम ने शूर्पणखा को अपने एक पतिव्रत वचन के बारे में बताए और कहे कि मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ। इस पर शूर्पणखा नाराज हो गई और माता सीता को भला बुरा कहने लगी। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखी तो श्री राम से पूछा कि वो कौन है। श्री राम ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने को कहे। शूर्पणखा लक्ष्मण को भी देखकर मोहित हो गई और लक्ष्मण के सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखी। तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की चरित्र का मजाक उड़ाए। अभी कुछ समय पहले तुम मेरे भाई के सामने यही प्रस्ताव रख रही थी और अब मेरे सामने। उन्होंने शूर्पणखा के साथ विवाह करने से साफ साफ मना कर दिए और उसे वहाँ से चले जाने को कहे। अपना यह अपमान देखकर शूर्पणखा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और अपनी असली राक्षसी के रूप में आ गई। उसने दोनों भाइयों के सामने माता सीता को जीवित खा जाने की चुनौती दी और माता सीता पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही छपटी वैसे ही लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से शूर्पणखा के नाक काट दिए। इसके बाद शूर्पणखा दोनों भाइयों से बदला लेने की चुनौती देकर वहाँ से चली गई। इसीलिए लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक माता सीता के जीवन की रक्षा के लिए काटे थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक क्यों काटे थे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।